स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो है हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे लिए हेल्थ और हाइजीन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एनसीसी में भी इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपकी पर्सनल हाइजीन हमेशा बढ़िया रहनी चाहिए। एनसीसी के अंदर आपके बाल कटे होने चाहिए, शेव बनी होनी चाहिए, आप प्रॉपर बात आपको लेनी होती है। ठीक है, आपकी ड्रेस अच्छे से प्रेस होनी चाहिए, आपका खाने पीने का ढंग अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस कराई जाती है, पीटी कराई जाती है डेली। ठीक है, जिससे आपका हेल्थ और हाइजीन दोनों बढ़िया रहे। तो हमारे हेल्थ एंड हाइजीन में जो पहली बात हम करेंगे कि हमारे बॉडी के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है उसमें क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो हम पहली बात करेंगे हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। तो जो पहली चीज़ है जो हमारी बॉडी की जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्केलेटन। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में। तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ये हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है, और फर्मनेस रखता है हमारी बॉडी में। उसके बाद ये हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए हमारे ज़रूरी हैं, जैसे पेट हो गया, ठीक है, आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां हैं। तो ये हमारे शरीर में हड्डियां जो टोटल होती हैं वो है 206। इसके बाद बारी आती है हमारे मसल्स की। जो मसल्स है हमारी वो बोन्स के साथ अटैच रहती हैं, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होती है सारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके बाद बारी आती है कि भाई जो हमारी मसल्स हैं कितने टाइप्स की होती हैं। तो 2 टाइप की होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनको हम कभी भी जैसे हम चाहें वैसे मूव कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो जिनको हम मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बात थी मसल की। इसके बाद बारी आती है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारे वेरियस पार्ट्स तक, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन तक ब्लड को ले जाने और उनसे ब्लड वापस हार्ट तक लाने में मददगार होता है। तो जो इसमें पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा हार्ट। ठीक है, जो हार्ट होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरीके का पंप होता है, जैसे हमारे घरों में पंप होते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट जो है हमारा ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पंप करने के लिए काम आता है। दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा ब्लड। जो ब्लड है हमारा ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हेल्प करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको भी ये वापस इम्प्योरिटीज़ को हटाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे जो तीसरी चीज़ है वो है ब्लड वेसल्स। ये हमारी 3 तरीके की होती हैं। पहली होती हैं आर्टरीज जो प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, दूसरी होती है वेन्स जो इम्प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, और तीसरी आती है कैपिलरीज। जो आपकी कैपिलरीज होती हैं ये हमारे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज जो छोटी वाली होती हैं और वेन्स उनको कनेक्ट करने के काम आती है। इसके बाद आती है बारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हेल्प करता है हमें सांस लेने में। हम नाक के थ्रू अपना सांस लेते हैं और वो लंग्स में जाता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है हर सेल और टिश्यू की, वो इसके थ्रू हमारे ब्लड के ज़रिए सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद बारी आती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारा खाने को जो हम खाते हैं उसको पचाने के प्रक्रिया में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है। ठीक है, पहली पॉइंट इसमें आती है सलाइवा की। सलाइवा उसको जो मिक्स होता है वो वहीं से फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फिर बात आती है हमारे फूड पाइप की, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हमारा जो खाना है वो पेट में जाता है,
स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं हमारे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह है, ये सब मिलके खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, सलाइवा फूड पाइप, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये चीज़ें। हमारा जो खाना है स्टमक के बाद जब वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी हमारा जो वाटर वगैरह बाकी जो चीज़ें अब्जॉर्ब होने वाले होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। इसके बाद बारी आती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा है वो वेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं बॉडी के उनको हमारे बॉडी से निकालने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें मेन हमारे जो फंक्शन है वो है किडनीज का, ठीक है। किडनी जो है वो जो वेट मटेरियल है हमारी बॉडी का वो थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और इसमें दूसरी चीज़ है जो स्किन है हमारी वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि इसके थ्रू स्वेट के थ्रू जो हमारे बॉडी की इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर आती हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ याद रखने वाली, एक है किडनीज और दूसरा है स्किन। किडनीज यूरिन बनाती हैं, ठीक है, और जो स्किन है वो स्वेट के थ्रू हमारे बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है। इसके बाद बारी आती है हमारे नर्वस सिस्टम की। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है इसके हाथ में होता है कि कैसे हमारी बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। इसमें हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेन, दिमाग, जो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, ठीक है। और दूसरी चीज़ है नर्व्स, जिसके थ्रू हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में। तो अगला जो हमारा हेल्थ एंड हाइजीन में जो टॉपिक है वो है हाइजीन एंड सैनिटेशन। जो हाइजीन एंड सैनिटेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाइजीन एंड सैनिटेशन से हमारा मतलब है कि हाइजीन जो होता है वो हमारे जो टोटल हेल्थ है खुद को साफ सुथरा रह के उसको इम्प्रूव करने के लिए, और सैनिटेशन जो होता है जो हमारा आसपास का सराउंडिंग है उसको साफ सुथरा रखना, ठीक है। तो इसके बाद बारी आती है इसमें पर्सनल हाइजीन की। हमें खुद को कैसे साफ सुथरा रख के अपने हेल्थ को संवारना है। तो पर्सनल हाइजीन में जो पहली चीज़ आती है वो है स्लीप। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि सोना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम दिन में 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में आपको नींद लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है उससे रिकवर होने के लिए सोना हमारी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद बारी आती है बाथिंग की, नहाने की। तो ये सब हम जानते हैं कि खुद को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो हमें स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए डेली नहाना भी ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन में ये चीज़ भी आती है। और आपको ये क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर 6 नंबर में कि आपको ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके पर्सनल हाइजीन को इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये फैक्टर्स ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी आती है तीसरे फैक्टर की, जो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, और कैसे खा रहे हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप अच्छे से पका हुआ खाना खाएंगे, ठीक है, उसको उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होनी चाहिए वो अच्छे से मौजूद होंगी, ठीक है। आप उसको स्लोली खाएंगे और अच्छे से चबा के खाएंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और आपको खाते वक्त कभी भी उसको जल्दी जल्दी स्वैलो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है अगर आपको सही उपचार ना दिया जाए टाइम पे तो, ठीक है। और आपको कभी भी आप अगर हैवी खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको खाना जब आपने खा लिया है और खानों के बीच में आपको अच्छे से पानी अपने आप को पीते रहना चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे एक्सरसाइज। जो आप एक्सरसाइज करते हैं डेली वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहती है हमारे हेल्थ के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेली एक्सरसाइज
हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद बारी आती है आपकी बाल हैं, दांत हैं, इन सब की सफाई रखने के लिए, ठीक है, आपकी स्किन की सफाई रखने के लिए। तो पांचवा पॉइंट जो है हमारा वो है क्लीनलीनेस ऑफ टीथ, हेयर एंड स्किन। अब इससे क्या मतलब है हमारा? इससे ये मतलब है कि भाई हमें अपने दांत डेली ब्रश करने चाहिए, बाल हमेशा हमें अच्छे से कटा के रखने चाहिए और उनको साफ करते रहना चाहिए, और जो हमारी स्किन है उसे भी हमें साबुन वगैरह से लगाकर नहाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारे जो पर्सनल हाइजीन को इफेक्ट करती हैं, जो फैक्टर्स। इसके बाद बारी आती है वाटर सप्लाई और उसके प्योरिफिकेशन की। अगला जो टॉपिक है हमारा इसमें वो है वाटर सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन। वाटर सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन में जो पहली चीज़ हम बात करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ वाटर। तो जो हमारे पानी के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? पहली है रेन, दूसरी है सरफेस वाटर, और तीसरा है अंडरग्राउंड वाटर। बारिश, सतह का पानी, और जो सतह के नीचे पाया जाता है वो पानी। अब इसके बाद बारी आती है कि भाई पानी है उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ नॉर्मली पाई जाती हैं वो है कोई सस्पेंडेड मैटर, यानी कई चीज़ें जो पानी में तैरती रहती हैं अगर पानी खुला है तो। दूसरी चीज़ है जो आपके उसमें से स्मेल आ रही है पानी में से, ठीक है, कोई अजीब सा कलर है पानी में, पानी का टेस्ट गंदा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा केमिकल मिले हुए हैं उस पानी में। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई हमारी। और तीसरा इसमें है कि आपके जो पानी है उसके अंदर डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो वाटर को प्योरीफाई करने के मेथड्स हैं उसके बारे में। प्योरीफिकेशन के मेथड्स हैं उसमें जो पहला पॉइंट है वो है बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन। इसका मतलब है पानी को पहले हम गर्म करेंगे, उसको उबाल लेंगे पूरे अच्छी तरीके से, और फिर उसको सेटल होने देंगे ताकि जो उसकी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल हो जाए, और फिर उस पानी को हम पिएंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे क्लैरिफिकेशन मेथड की, जिसमें हम फिल्टर्स का यूज़ करके पानी को साफ करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका ब्लीच पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके थ्रू या क्लोरीन का यूज़ करके पानी से हम क्लोरीन गैस पास करते हैं। यह जो चौथी चीज़ है इसमें हमारे एलम क्रिस्टल्स जो होते हैं, यानी जो फटकरी होती है, उसको डाल के आप वो जो भी इम्प्योरिटीज़ पानी की होती हैं उसको नीचे बिठा देता है पानी में, ठीक है, और फिर वो आप पानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मेथड्स पानी को प्योरीफाई करने के लिए। इसके बाद बारी आती है हमारे जो वेस्ट जो है हमारा, जैसे ह्यूमन वेस्ट हो गया, वो कैसे हम डिस्पोज करते हैं, ठीक है, गार्बेज को कैसे डिस्पोज करते हैं, और सोकेज पेड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो दो इम्पॉर्टेंट हमारे ह्यूमन वेस्ट होते हैं, एक तो होता है आपका जो सॉलिड वेस्ट, दूसरा होता है लिक्विड वेस्ट जो हमारे ह्यूमन वेस्ट हैं। तो यूरिन और लैट्रिन जो हमारी यूरिनल और लैट्रिन जो बनती हैं वो सॉलिड वेस्ट, और आपका लिक्विड वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए बनते हैं। फिर बात आती है हमारे सोकेज पिट्स की। सोकेज पिट्स जो हमारे होते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोई भी हमारा लिक्विड वेस्ट है वो उसके अंदर तेल मिला हुआ है, ठीक है, तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए सोकेज पिट्स बनाए जाते हैं, ठीक। उसके अंदर आपका जो है लिक्विड वेस्ट उससे तेल को अलग कर लिया जाता है। फिर बात आती है गार्बेज के डिस्पोजल की। अब आप सॉलिड जो वेस्ट है उसको कैसे, आप जो किचन से आता है हमारे, उसको कैसे डिस्पोज करोगे? जैसे बोन्स हो गई और भी चीज़ें जो हमारे किचन से निकलती हैं हाउस होल्ड की, जो हम या तो जला के उसको डिस्पोज करते हैं या फिर उसको हम मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे वो विद टाइम वो डिस्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है हमारा। तो ये हमारा था यहाँ तक हेल्थ एंड हाइजीन का आधा फर्स्ट पार्ट।
ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको सेकंड पार्ट आगे इसका कराएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है इस सीरीज़ को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।